हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के रेलवे स्पीडी के मॉडल सेट, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट और ग्रुप डी 2019 के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप हो देखिए। इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट नंबर 3, तो आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि टाइफाइड रोग से शरीर के आंत प्रभावित होती है। तो जो क्वेश्चन है वो है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो जो मधुशाला के जो रचयिता हैं वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कहानी है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। जो दाभोल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र राज्य में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन ऐसा बना है कि जो मार्टिन लूथर ने वो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा रंगभेद विरोधी। तो यह क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि जो रंगभेद विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा मार्टिन लूथर किंग। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो कौन सी है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो शरीर में किसके बढ़ने से दिल का दौरा पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से दिल का दौरा पड़ता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है। तो जो सबसे विशालतम रेगिस्तान है वो कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। ये अफ्रीका में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सहारा रेगिस्तान। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। तो क्वेश्चन रहेगा कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किसकी एक परिघटना है। तो वो आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना, आर्कटिक वृत्त की। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बना है कि क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है। तो क्षण चुंबक में दोनों ध्रुवों पर, यानी कि उसके दोनों सिरों पर चुंबकत्व होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, जो प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन हमारा, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर किंग। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 760 मील प्रति घंटा होती है, 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, फील्ड मार्शल ई रोमेल एक फ्रांसीसी थे। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसा बना कि फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के निवासी थे। तो वे फ्रांसीसी के निवासी थे, फ्रांस के निवासी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहेब फाल्के धुंडी गोविंद फाल्के थे। जो चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे तो वो दादा साहेब फाल्के थे, जिन्हें हम धुंडी गोविंद फाल्के भी कहते हैं।
तो अगला है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो आनंद मंच से लिया गया है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये आनंद मंच से लिया गया है। अगला है हमारा लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऐसे बन जाएगा कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है हमारा रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। तो रेडियो एक्टिव तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो ये आज हमारा सेट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए सेट नंबर 8 पर चलते हैं। तो सेट नंबर 8 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के कालावधि का इतिहासकार था। जो अलबरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के काल समय का इतिहासकार था। तो क्वेश्चन जो बनेगा कि जो गजनवी के जो शासनकाल में जो इतिहासकार था वो कौन था, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रेट ऑक्साइड है। तो जो अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा राज्यपाल को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे बना कि जो निम्न में से किसे इसके पद से हटाने पर भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल को पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन है यह है कि हमारा जो सौर सेल होता है वो जो सौर ऊर्जा को यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसे हम सोलर प्लेट कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा ऑस्ट्रोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो जो ऑस्ट्रोलॉजी है वो किसका अध्ययन कहलाता है, वो अस्थियों का यानी कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो क्वेश्चन बनाया कि पुलकेशिन द्वितीय ने निम्न में से किस शासक को हराया था, तो वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। तो जो पोर्ट ब्लेयर की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो वो दक्षिण अंडमान में स्थित है, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटावली पर्यटक निकोलो कॉन्टिन था। तो क्वेश्चन जो बनेगा ये बन जाएगा विजयनगर साम्राज्य का जब उत्थान हुआ था तो उसमें जो उसकी जो यात्रा की थी वो एक इटालियन ने की थी। तो वो इटालियन का नाम क्या था, वो निकोलो कॉन्टी। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्थान के समय जो इटालियन आया था भारत वो कौन था, निकोलो कॉन्टी। राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जो उरी पन बिजली परियोजना स्थित है वो किस राज्य में स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा भारत में मृदा प्रणाली 1957 में जारी हुआ था। तो भारत में जो मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था वो कब हुआ था, 1957 में। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने की थी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाएगा भारत विद्या की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, के.एम. मुंशी ने। और कब की थी, वो की थी 1938 में। और किसकी प्रेरणा से की थी, तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से की थी। तो भारत विद्या भवन की जो स्थापना की थी वो महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा जो मुखबरात है वो किसकी गुप्तचर संस्था है। तो जो मुखबरात है वो मिस्र की गुप्तचर संस्था है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो क्वेश्चन जो बनेगा ऐसा बना कि जो निम्न में से कौन ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। तो क्वेश्चन बनाया कि ऐसा बनाया कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 में किया था। तो दोस्तों यह हमारे
सेट नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगले सेट पर चलते हैं। अगला सेट हमारा सेट नंबर 9। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो कहाँ से होता है? तो वो राज्य विधानसभा के सदस्य के चुने गए सदस्यों से किया जाता है। मतलब जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो स्वशासन आंदोलन शुरू किया गया था वो एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, टीक एवं साल को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से किसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है? तो टीक एवं साल को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। तो गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? तो गांधी जी ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो क्वेश्चन जब बनेगा वैसे बन जाएगा, निम्न में से किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? तो किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस कांड की वजह से लौटाई थी? तो 2019 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, रेफ्रिजरेटर में फ्रेओन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि हम जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो उसमें फ्रेओन गैस होती है, फ्रेओन। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, चाबी वाली घड़ी की कमानी में ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो जो हमारी चाबी वाली घड़ी होती है उसकी जो कमानी में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? तो वो स्थितिक ऊर्जा रहती है, स्थितिक ऊर्जा। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, पुलकेशन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तो जो चालुक्य वंश का जो ये शासक है पुलकेशन द्वितीय, इसे किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का जो निर्णय करता है वो कौन करता है? राज्य सरकार। और इसमें जो गलती से आप ऑप्शन हमारा टिक हो जाता है वो हो जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। जो निर्वाचन आयोग है वो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करवाता, उसका जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। तो क्वेश्चन जो बनेगा हमारा ऐसा बन जाएगा, जो किस देश का जो संविधान है वो अलिखित है? तो किसका है? ब्रिटेन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू थे। श्री धरालू नायडू देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता दी जाती है? तो जो स्विट्जरलैंड देश है, ऑप्शन के अनुसार हमारा स्विट्जरलैंड देश में दोहरी नागरिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, रहीम अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। तो क्वेश्चन जो बनेगा वैसे बन जाएगा कि अकबर के जो दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वो कौन था? रहीम। यह क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, रहीम किसके दरबार में कवि था? तो अकबर के दरबार में रहीम कवि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिल जाए और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो ये था हमारे जो पिछले एग्जाम